हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 9। अनाया कुणाल से नाराज होके चली गई थी। कुणाल अनाया को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसे बार बार सॉरी कह रहा था, पर अनाया मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने कुणाल को घूरते हुए कहा, कुणाल यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने फिर से मेरे पीछे आने की कोशिश की ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कसम से, इस बार झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो बिना कुणाल की बात सुने वहां से चली गई। कुणाल उसे बस जाते हुए देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने दीवार पे हाथ मारते हुए कहा, डैम इट, ये सब कुछ इस ट्रैफिक की वजह से हुआ। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो मैं टाइम पर पहुंच जाता। ओ गॉड, इसको मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। नहीं कुणाल, तू ऐसा नहीं कर सकता। तुझे उसे मनाना ही पड़ेगा। इसको मनाने के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर ये नाराज हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। कुणाल, कुछ सोच। 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में कुणाल ने अनाया को मनाने की पूरी कोशिश की थी, पर अनाया बिल्कुल नहीं मानी। और वो दिन आ ही गया जब उन दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करना था। आज फिर से ऑडिटोरियम हॉल भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कॉलेज में आज एक बहुत बड़ा इवेंट था। इस इवेंट में डांस कंपटीशन भी था। इस डांस कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, पर असली कंपटीशन तो कुणाल और अनाया के बीच था। सब आज ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि दोनों में से कौन जीतेगा, कुणाल या फिर अनाया। अनाया ने 2 दिनों में बहुत मेहनत की थी कुणाल से जीतने की। हालांकि उसे यकीन था कि वो कुणाल से जीत जाएगी, पर आज वो थोड़ी सी नर्वस। कुणाल अनाया की नर्वसनेस को नोटिस कर पा रहा था। वो अनाया को आज बहुत ध्यान से देख रहा था। भले ही अनाया उसकी कॉम्पिटिटर थी, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनाया जीतेगी या फिर वो। अनाया अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश तो कर रही थी, पर कभी कभी हम अपने इमोशंस को छुपाने में सक्सेस नहीं हो पाते। जैसे अनाया अपने इमोशंस को आज नहीं छुपा पा रही थी। कुणाल नहीं चाहता था कि कोई और अनाया को ऐसे नर्वस देख ले, इसीलिए वो स्टेज पर गया और उसने अनाया की पीठ को थपथपाते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। अनाया ने कहा, थैंक यू। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं लग रहा। सच में? पर मुझे तो तुम्हारी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। याद रखना, हारोगे आज तुम। मुझे हारना मंजूर है जान। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। फिर से ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म करना। अनाया को ऑल द बेस्ट कह के कुणाल स्टेज से नीचे उतर गया। अनाया कुणाल को मुस्कुराते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद होस्ट ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट है। आज यहाँ 2 बड़े बड़े डांसर्स के बीच कंपटीशन होने वाला है। वैसे और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पर असली कंपटीशन मिस अनाया जोशी एंड मिस्टर कुणाल सिंह के बीच है। तो सबसे पहले परफॉर्म करने आ रही हैं मिस अनाया जोशी। सब लोग अनाया के लिए तालियां बजाने लगे। कुणाल तो खड़े होकर अनाया के लिए तालियां बजा रहा था। जब अनाया ने डांस करना शुरू किया तो लोग उसे देखते ही रह गए। सच में अनाया बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उसके डांस में सब लोग खो गए थे। यहाँ तक कि कुणाल तो ये भी भूल गया था कि उसे अनाया के साथ कंपटीशन करना है। वो उसके डांस में इस तरह से खो गया कि वो अपने आप ही स्टेज पर चला गया और उसने अनाया को ज्वाइन कर लिया।
धीरे धीरे सब लोग अपनी जगह पर खड़े होकर डांस करने लगे। जब गाना खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजने लगा। पर अनाया अभी तक डांस कर रही थी। कुणाल ने उसे हिलाते हुए कहा, मैडम, गाना खत्म हो गया। जब अनाया ने कुणाल की आवाज़ को सुना तो उसे ध्यान आया कि गाना तो खत्म हो गया। वो स्टेज से नीचे आ गई। कुणाल ने कहा, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, सच में तुम बहुत अमेजिंग हो। थैंक यू। तुम्हें ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से थैंक यू। अनाया अपनी सीट पर बैठ गई थी। अब बारी थी कुणाल के परफॉर्मेंस की। कुणाल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर लोगों को उतना मज़ा नहीं आया। जिन लोगों ने कुणाल को पहले डांस करते हुए देखा था वो एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि कुणाल की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी होती थी। इतनी अच्छी कि हर कोई उसके लिए खड़े होकर ताली बजाता था। पर आज कुणाल की परफॉर्मेंस में कुछ खास जादू नहीं था। इसका मतलब क्या था ये तो कोई नहीं जानता था, पर इतना तो तय था कि आज अनाया ही जीतेगी। क्या लगता है आपको, क्या अनाया कुणाल से जीत पाएगी? अनाया जीतने के बाद कुणाल के सामने क्या शर्त रखेगी? क्या कुणाल अनाया की उस शर्त को पूरा करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye bye and take care.